हुआ का हो गया। हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से दो बैलों की कथा, जो आपका प्रथम अध्याय है, उसको विस्तार से उसके सारांश को समझाने जा रही हूँ। जैसा आप चित्रों के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके साहित्यकार, इसके यानी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और जो ये कथा है दो बैलों की कथा यानी दो बैलों की कहानी। अब ये दो बैल कौन थे, इनकी ऐसी क्या कहानी थी जिनको प्रेमचंद ने अपने सुंदर शब्दों में पिरोया है। आइए हम आगे देखते हैं। लेखक परिचय। सर्वप्रथम आपको लेखक के से भी थोड़ा सा परिचित करा देते हैं। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में एक है। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव और प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरे शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिनके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सुधि संपादक थे। अब मैं आती हूँ आगे। मूल पाठ आपका जो है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा यानी बैल जो कि बोल नहीं सकते लेकिन सांकेतिक भाषा में अपनी बातचीत कर सकते हैं। यही एक इस कहानी का एक बहुत सुंदर मौलिक संदेश भी आपको आगे मिल जाएगा। पहले हम आइए जानते हैं ऐसा क्या है दो बैलों की कथा में। दो बैलों की कथा एक सांकेतिक भाषा में संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना पड़े तो भी हिचकिचाए बिना लड़ना चाहिए। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ये कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। ये कहानी मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। यहाँ पर अब हम आते हैं, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं। पराकाष्ठा, इसका अगर हम छाटे इन चारों में से काका गागा में से, तो सर्वश्रेष्ठ आंसर इसका आएगा सर्वोच्च सीमा। गधा क्या है? गधा है शब्द का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, तो गधा कहते हैं मूर्ख को, तो यहाँ पर हो गया होशियार। दुर्बल, दुर्बल में संधि विच्छेद, दुर्धन बल है ना, यहाँ पर दुर्बल का संधि विच्छेद। मूक का विलोम है वाचाल। भारतीयों की कहाँ दुर्दशा हो रही है? अफ्रीका में। आगे हम आ जाते हैं इसके पाठगत प्रश्न अभ्यास के ऊपर। जो दो बैलों की कथा है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दो बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। काजी हाउस क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे पशुओं को बांधकर रखा जाता था और उस काजी हाउस में रोज पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। इसका क्या कारण होगा? जिससे कि इसका यही कारण होता है कि हाजिरी क्यों ली जाती होगी कि पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके, समूह में उत्पाद पहुंचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके, यदि कोई पशु बीमार है तो उसका पता भी लगाया जा सके। दूसरा प्रश्न है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची है, इसमें एक देख रहे हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से, वो दोनों बैलों के प्रति उसका बहुत ज्यादा प्रेम था। उसका कारण था उसकी माँ जो थी वो उसे बहुत सताती थी और हीरा मोती पर अत्याचार हो रहा था। छोटी माँ की बच्ची की भी माँ मर चुकी थी, वो अपने से बिछड़ने का दुख जानती थी। छोटी बच्ची छल प्रपंच से दूर थी और निश्चल मन की थी और इसलिए उसके प्रति उनके मन में भी प्रेम था।
प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे को पर्यायवाची हम लोग अधिकतर प्राय मूर्ख मानते हैं, लेकिन मूर्ख यहाँ पर मूर्ख नहीं होकर गधे को हम सरल सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हम ध्यान खींचते हैं। जो गधा है वो सुख दुख लाभ हानि विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसे सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। किन घटनाओं से पता चलता है? प्रश्न नंबर 4 है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा मोती जो दो बैल हैं उनमें आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। हीरा मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल में जोते जाते समय यही कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा भार उसकी ओर ही रहे। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों को ही काजी हाउस में बंदी बनाए गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न 5वां भी आता है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये तो सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बतलाइए। जो हीरा मोती में जो मोती है वो स्वभाव से दयालु है। मोती का स्वभाव परोपकारी है। मोती सच्चा मित्र है। मोती अत्याचार का भी विरोधी है और मोती साहसी है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, दो बैलों की कथा का, क्योंकि जो कहानी है ये दो बैल ये एक सांकेतिक कहानी है, सांकेतिक भाषा की कहानी है, क्योंकि दो बैल आपस में बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन संकेत के माध्यम से एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो जो दो बैल हैं उनके माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल उभर कर सामने आए हैं। पहला सच्ची मित्रता, दूसरा आया है इसमें नीति विषयक मूल मिलजुल कर रहने की भावना, और तीसरा परोपकार की भावना। 4 नंबर पे नारी जाति का सम्मान और स्वतंत्र प्रियता और धर्मपरायणता। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दो बैलों की कथा है वो सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी प्रस्तुत करने में सक्षम रही है। यहाँ पर कुछ मुहावरे भी आए हैं इस पाठ में, जैसे जी तोड़ काम करना, मजदूरों को जी तोड़ काम करना पड़ता है, इसका वाक्य प्रयोग बनाया गया है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, है ना। पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय वीरों ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर खदेड़ दिया। टाल जाना, बात को आगे निकाल देना। जान से हाथ धोना, युद्ध के समय हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना, पुलिस को आते देख चोर 9-2-11 हो गए। इस के आधार पर मैंने दो बैल पाठ की कथा, इस पाठ के आधार पर मैंने आपको पाठगत अभ्यास और पाठ का सारांश आपको बताने की कोशिश की है। इसको आप मूल रूप से अपनी कॉपी में लिखेंगे।